बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी दज्जाल के बारे में, जो कि हम सब के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम अपने ईमान पर मजबूत रहें। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद डिगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग तुर्कियाँ गदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मतबाइन मैसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहत निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शब्देबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकल कर शहद की मक्खियों की मानिद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। और यही दज्जाल कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि दज्जाल उनको गुमराह करेगा। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मा और शुबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर हर चप्पा को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर की यहूदी उम्मत मुसलमान के बुग़्ज़ में और इसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुआज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फ़रिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़ल्ज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकल कर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते हैं, दज्जाल इन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बेहतर मुनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुँच कर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फ़ैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुँच कर ये बुजुर्ग चला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहिर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़िंदा करने की कोशिश करेगा और इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झंझला कर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कदरत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपने जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही ज़ोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी और अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में दहाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा।
महदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाज़ों की अदायगी दमिश्क की कदीम शहरा आफाक मस्जिद में जामिया अमूवी में अदा करते होंगे। मिली शहरादा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सबबंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेड क्वार्टर होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज़ पढ़ाने के लिए मसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फ़ारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शज्र हिज्र आवाज़ लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चनाचे वो दज्जाल के चीलों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सलीब को तोड़ेंगे, यानी सलीब परस्ती ख़त्म करेंगे। खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नज़दीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दज्जाल के फितने से बच सकें तो आपको चाहिए कि आप हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।